हेलो जिज्ञासु पीपल। ब्रह्मांड के रहस्यों से इंसान अब भी अछूता है। हालांकि नई रिसर्च में ये पता चला है कि यूनिवर्स जो करोड़ों साल से तेजी से फैल रहा था वो जल्दी एक्सपैंड होना रुक जाएगा और धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। करीब 1380 करोड़ साल तक लगातार फैलने के बाद ब्रह्मांड अब ठहराव की तरफ जा रहा है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि यूनिवर्स अब धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो सकता है। ये रिसर्च प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया है। इस रिसर्च में 3 वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के फैलाव के पिछले ऑब्जर्वेशन के आधार पर डार्क एनर्जी के नेचर की मॉडलिंग करने का प्रयास किया है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी की वजह से यूनिवर्स तेजी से फैल रहा है। मॉडल में डार्क एनर्जी प्रकृति का कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक यूनिट है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है, जो समय के साथ खत्म हो सकती है। रिसर्चर्स ने पाया कि भले ही ब्रह्मांड का विस्तार करोड़ों सालों से हो रहा हो, लेकिन डार्क एनर्जी का रेपेलेंट फोर्स शायद कमजोर हो रहा है। रिसर्चर्स के मॉडल के मुताबिक अगले 6.5 करोड़ साल के अंदर ब्रह्मांड की गति तेजी से खत्म हो सकती है। फिर 10 करोड़ साल में ब्रह्मांड पूरी तरह से फैलना बंद कर सकता है। इसके बजाय ये धीमी गति से सिकुड़ना शुरू कर सकता है, जो अब से करोड़ों साल बाद खत्म हो जाएगा। फिर शायद समय और अंतरिक्ष का फिर से जन्म हो। न्यू जर्सी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रिंसटन सेंटर ऑफ थियोरेटिकल साइंस के निदेशक और इस शोध के को ऑथर पॉल स्टीनहॉर्ड का कहना है कि ये बहुत तेजी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ साल पहले जब चिक्सुलुव एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, उसने डायनासोर को खत्म कर दिया। कॉस्मिक स्केल पर 6.5 करोड़ साल का वक्त काफी छोटा होता है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने जान लिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है। करोड़ों साल पहले की तुलना में गैलेक्सीज के बीच की दूरी तेजी से बढ़ रही है। साइंटिस्ट ने तेजी से बढ़ रही इस रहस्यमय स्रोत को डार्क एनर्जी का नाम दिया है। ये एक अदृश्य यूनिट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत काम करती है और यूनिवर्स के सबसे विशाल ऑब्जेक्ट को एक साथ खींचने के बजाय उन्हें दूर ढकेलती है। हालांकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की टोटल मास एनर्जी का लगभग 70% हिस्सा बनाती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अब भी रहस्य बनी हुई है। पॉल स्टीनहॉर्ड का कहना है कि हम इस पेपर पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक्सेलरेशन हमेशा के लिए रहने वाला है, और अगर नहीं तो विकल्प क्या है, और ये बदलाव कितनी जल्दी हो सकता है। स्टीनहॉर्ड का मानना है कि ये जानने का कोई सही तरीका नहीं है कि क्या क्विंटेसेंस सच में है या क्या यूनिवर्स का फैलाव धीमा होने लगा है। अभी के लिए तो ये केवल पिछले ऑब्जर्वेशन के साथ थ्योरी को फिट करने की बात है, और रिसर्चर्स ने अपने पेपर में इसे बहुत अच्छी तरह किया है। यूनिवर्स का अंतहीन विकास होगा या ये तेजी से खत्म होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और इस वीडियो को अपने जिज्ञासु दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।